हम जानेंगे कि पीएच वैल्यू निकालना। ये क्लास कक्षा 10, 11, 12 सभी के लिए है। ठीक, जो बच्चे कक्षा 10 में नहीं सीख पाए हैं वो 11, 12 में सीख सकते हैं। कक्षा 10, 11 और 12 में। ठीक, जो बच्चे कक्षा 10 में नहीं सीख पाए हैं वो 12 में सीख ले, 11 में सीख लें। ठीक, तो हम चलते हैं पीएच मान पर। किसी विलेन का पीएच मान आपको निकालने को मिलेगा। ठीक, रसायन विज्ञान में जो अम्ल क्षार वाला है ना, तो वहीं से आपको मिलेगा कि किसी विलेन का पीएच मान इतना है तो उसकी प्रकृति बताइए, वो विलेन कैसा है, कितना सांद्र है। ठीक, तो उसमें H+ आयन की सांद्रता पूछी जाती है। साथ में वो भी पूछा जाता है OH ऋणायन की भी। ठीक, तो पीएच स्केल किसके लिए बना है, वो H+ के लिए बना था ना, तो उसमें OH ऋणायन भी कैसे नापा जाता है, तो आज हम वो भी आपको बताएंगे कि OH ऋणायन कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। मान लीजिए आपको दिया है कि H+ आयन की सांद्रता। ठीक, H+ आयन की सांद्रता इतना है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। ठीक, तो उसके लिए हमने आपको कल एक फार्मूला बताया था ना, ठीक, तो ये फार्मूला मैंने कल बताया था। जिन बच्चों को समझ में नहीं रहे वो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा है, H+ पूछा है ना। अगर जो यहाँ पर OH ऋणायन पूछता, OH ऋणायन, तो उसके लिए आपको अलग से लगाना पड़ता। ठीक, तो ये सिर्फ H+ के लिए है, H+ के लिए। ठीक, OH ऋणायन के लिए नहीं, OH ऋणायन के लिए मैं अभी आपको अलग से बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी जब यहाँ पर इतना दिया है ना, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इतना। ठीक, 10 को भूल जाइए। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लिखना है पीएच बराबर माइनस लॉग। ठीक, ये लॉग माइनस लॉग। अब यहाँ पर जो H+ आयन, ठीक, यहाँ पर क्या दिखा है, H+ दिया है ना, तो आप यहाँ पर इसको H+ में कितना है, 5 है। ठीक, तो यहाँ पर आप माइनस का 5 लिख दीजिए। उसके बाद में इसका आप यहाँ से यहाँ पर प्रक्षांतर कर दें, प्रक्षांतर कर दे यहाँ इसको। ठीक, इसको उठा के इधर कर दे और इसको लाके यहाँ कर दे। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस लग जाएगा और ये उठ के यहाँ चला आएगा। ठीक, तो ये हो गया। और उसके बाद में माइनस लॉग 10 था ना यहाँ पर, तो ये 10 ही है। उसके बाद में अब ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, तो अभी कितना बचा, और अभी इसका मान log 10 का मान होता है 1। ठीक, log 10 का मान होता है 1, तो उसके लिए आपको पांच हो गया। ठीक, और यहां पर इंटू रहेगा, ये माइनस नहीं, इंटू रहेगा, इंटू 1, पीएच बराबर 5 आ गया। अब इसका विलेन की प्रकृति क्या होगी, हमने बताया था आपको कल कि पीएच स्केल में 0 से 7 और 14 तक होता है। तो जो 7 से कम रहेगा वो एसिडिक होगा और जो 7 से ज्यादा रहेगा वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक, तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर एसिडिक होगा ना। समझ में आया ना, जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। ठीक, तो इतना समझ में आया ना। चलिए आज मैं आपको, आप भी लगाइए, आप बेसिक से समझिए। इसको लगाइए आप लोग, यहां पर H+ है। ठीक, तो आप लोग लगाइए, जिन बच्चों का आ गया उनका ठीक है, और मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक, ये फार्मूला है। ठीक, तो ये हो गया ना H+। उसके बाद में यहां पर ये कितना है, 4 है ना, -4। तो यहां पर आपको लिखना है पीएच बराबर, यहां पर लिख देना है 5 माइनस log 10। यहां पर कितना है, 4 है ना, तो यहां पर आप 4 लिख दीजिए, 4 हो गया। उसके बाद में आप इसका भी हमने बताया था ना कि इसको उठा के इधर ले आइए और इसको उठा के इस तरफ प्रक्षांतर कर दीजिए।
तो आप क्या करेंगे, आप इसको इधर ले आइए, पीएच बराबर ये माइनस ये वाला माइनस, ठीक, और यहां पर ये आ गया -4 और ये log10। अभी हमने बताया था ना कि log10 का मान 1, तो अब क्या होगा कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, कट जाएंगे, ठीक। तो यहां पर कितना हो गया पीएच 4 और इंटू 10 का मान कितना 1, ठीक। तो ये कितना हो गया 4 इंटू n बराबर पीएच कितना आ गया 4। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा ना, 4 से कम है। सोरेनसन ने यही कहा था ना, सोरेनसन ने ही तो बनाया था इसको, उन्होंने कहा था कि 7 से कम है तो एसिडिक और 7 से ज्यादा है तो बेसिक, ठीक। अब चलिए आप भी लगाइए, आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक, बेसिक से समझिए। यदि किसी H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻13 हो गया, लेकिन इतना एक बात यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर 14 से ज्यादा, ठीक, मैक्सिमम 14 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, 14 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो स्केल बनी है वो सिर्फ 14 तक ही तो बनी है कि 14 से आगे बनी है। मैक्सिमम 14 हो सकता है और मिनिमम 0, ठीक। मिनिमम 0, मैक्सिमम 14। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो हमारी जो ये पीएच स्केल बनी है तो वो सिर्फ 14 तक ही बनी है, उससे ज्यादा नहीं आपको देगा अगर जो, तो वो सिर्फ 14 तक ही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर जो 0 तक देना हो, यानी मिनिमम कि कितना कम दे सकता है, तो वो 0 हो सकता है और मैक्सिमम 14, ठीक। तो यहां पर क्या लिखा है 10 के घात 13, ठीक। तो इसको आप इस तरह लगाइए, पीएच बराबर -log10, ठीक, और यहां पर H प्लस, ठीक। तो यहां पर आप इसको यहां पर ले आइए 13 -log10, यहां पर कितना हो गया 13 माइनस, ठीक। तो अब आप इसको मैंने बताया था कि परीक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर और उसको उधर जगह चेंज कर दीजिए। पीएच बराबर इसको आप इधर लेकर आएंगे, ठीक। तो ये माइनस यहीं पर रहेगा, तो यहां पर फिर हो जाएगा -13, ठीक। उसके बाद में ये log10, ठीक। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां पर पीएच कितना बचेगा। और अभी हमने बताया था ना कि 10 का मान 1 होता है, -log10 का मान 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1, 13 हो गया ना। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें, ठीक। अब यहीं पर अगर जो ये OH ऋण आयन पूछता तो आप क्या करते, क्योंकि जो हमारी पीएच स्केल बनी है वो H प्लस आयन को नापने के लिए बनी है, बाकी हाइड्रोक्सिल आयन के लिए नहीं बनी है, ठीक। हाइड्रोजन पोटेशियस ऑफ हाइड्रोजन के लिए बनी है, ठीक। OH ऋण आयन के नहीं। आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर पीएच वैल्यू दिया है, ठीक, बट नॉट POH वैल्यू, ठीक। इतना समझ लीजिए कि यहां पर आपको पीएच वैल्यू यानी पोटेशियस ऑफ हाइड्रोजन, ना कि पोटेशियस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी विलयन का यदि हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता इतनी हो सकती है तो उसका पीएच बताइए, ठीक। तो आप लोग बेसिक से मॉडर्न बनिए, ठीक, बेसिक से हाई लेवल तक जाइए। आपको वैसे ही अगर जो आगे देख लेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बेसिक से जानते नहीं, बेसिक से देखा नहीं, ठीक। तो मैं बता रहा हूं, अगर जो यहां पर OH ऋण आयन दे दिया, ठीक, तो उसके लिए भी वही फार्मूला है, लेकिन वहां पर फार्मूले में चेंजिंग हो जाता है कि वहां पर हम क्या करते थे कि H प्लस निकालते थे और यहां पर OH ऋण आयन निकालेंगे, ठीक। तो यहां पर POH लिखेंगे,
ठीक, पीएच नहीं, क्योंकि पीएच से सिर्फ होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और यहाँ पर हमें किसकी सांद्रता निकालनी है, OH ऋणायन की, हाइड्रोक्सिल आयन की। ठीक, तो उसके लिए माइनस log 10, यहाँ पर OH ऋणायन, यहाँ पर अभी हम क्या लिख रहे थे, हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। ठीक, तो यहाँ पर अब हमें क्या लिखना है, OH ऋणायन। ठीक, ये है हाइड्रोक्सिल आयन के लिए, तो यहाँ पर आपको लिखना, यहाँ पर ये कितना है, 13। ठीक, यहाँ पर 13 है, तो POH बराबर यहाँ पर माइनस log 10, यहाँ पर कितना OH ऋणायनों की सांद्रता कितनी दी है, 13 दिया है ना, तो यहाँ पर 13। आप इतना तो जान जाएंगे ना, अगर जो H प्लस दिया है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछेगा, और OH ऋणायन दिया है तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। ठीक, तो इसमें आप ये निकालिए। ठीक, POH बराबर, इसको यहां पर प्रक्षांतर कर दीजिए। ठीक, ये माइनस और ये माइनस 13, यहां पर log 10। ठीक, तो ये हो गया यहां पर POH बराबर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, और बाकी 10 का मान 1 होता है। हाँ, अभी मैंने बताया था कि log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर ये 13 इंटू 1 हो गया, बराबर कितना आ गया, 13। लेकिन अभी यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन आया है, अभी इसका पीएच नहीं। ठीक, तो इसका पीएच अब कुछ अलग से निकलेगा। ठीक, अब हमें इसका पीएच सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता आई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है एसिडिक 7 तक और ये है बेसिक, तो इसमें क्या हुआ, इसे हम जो ये है एसिडिक वाले को इसे H प्लस से लिखा जाता है, और इसमें क्या होता है कि OH ऋणायन। ठीक, तो OH प्लस और OH ऋणायन मिलकर 14 हुए हैं ना, तो उसी तरह यहां पर होगा PH प्लस POH बराबर 14 हुआ। ठीक, पोटेशियस ऑफ हाइड्रोजन और पोटेशियस ऑफ हाइड्रोक्सिल बराबर 14 हुए, दोनों मिलकर 14 हुए है ना, तो यहां पर कितना आया है, POH 13 है ना, यहां पर 13। तो अब क्या करेंगे कि पीएच बराबर या फिर अभी नहीं, पीएच प्लस यहां पर 13 बराबर 14। ठीक, तो पीएच यानी EH प्लस और ये मिलकर 13 हुए है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि पीएच बराबर, ये 14 है, 14 को हम प्रक्षांतर कर देंगे और ये माइनस का, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर 14 माइनस 13। ठीक, तो पीएच बराबर 1। ठीक, तो इसका पीएच मान कितना हुआ, 1 हुआ ना, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका भी प्राकृतिक एसिड होगा। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना। अब चलिए आप लोग एक लगाइए। जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। यदि किसी विलयन का मान लीजिए OH ऋणायन है 10 के घात -4, इसको आप लगाइए। अभी मैं बता रहा हूं, जिन बच्चों को आ जाएगा उसका ठीक है, और जिनका नहीं आया वो फिर यहां पर दोबारा समझ लें। ठीक, तो अभी मैंने फार्मूला बताया था ना, POH बराबर माइनस log 10 OH ऋणायन, और यहां पर पूछा गया है OH ऋणायन पूछा है। अगर जो यहीं पर ही H प्लस पूछ लेता, ठीक, तो इसमें हम POH नहीं सिर्फ पीएच निकालते। ठीक, तो यहां पर पूछा क्या है, OH ऋणायन। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला लगे, तो यहां पर आपको अभी हम बताए थे ना, POH बराबर माइनस log 10, और यहां पर OH ऋणायनों की कितने सांद्रता है, इतना है, 4 है। ठीक, -4, और इसको आप प्रक्षांतर कर दीजिए यहां पर। ठीक, POH बराबर ये माइनस और ये -4 और ये log 10। ठीक, तो यहां पर कितना हुआ, ये माइनस माइनस कैंसिल। ठीक,
तो POH बराबर 4, और ये 10 का मान कितना बताया था अभी, ये 1 बताया था ना, तो 4 × 1 बराबर 4। तो अब ये POH आया है, अभी पीएच नहीं, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता आई है। ठीक, तो अब यहां पर देख लीजिए पीएच प्लस POH बराबर 14, और ये 14 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर H प्लस OH ऋणायन मिलकर 14 हुए हैं। ठीक, लेकिन अगर जो ये बीच में जो है, बीच में न्यूट्रल के लिए होता है, उदासीन के लिए होता है। ठीक, इसका pH मान 7 है, जिसका भी pH मान 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक, ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो न्यूट्रल होगा, उसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर POH कितना है, 4 है। ठीक, POH 4 है, तो अब क्या करेंगे कि pH प्लस 4। ठीक, POH कितना है, 4 है। ठीक, तो ये हो गया 4 बराबर 14। ठीक, क्योंकि ये दोनों मिलकर इतना हुए हैं ना, तो यहाँ पर हमें दोनों को निकालना होगा ना। ठीक, तो यहाँ पर अब इसका भी प्रक्षांतर होगा, ये इधर चला गया और ये जो प्लस में है, ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो pH बराबर 14 - 4। ठीक, तो इतना कितना हो गया, pH बराबर 10। ठीक, तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर बेसिक होगा, क्षारीय होगा। ठीक, इसका नेचर कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि 10 से ज्यादा है। लेकिन इसको नापने के लिए इसको किस में नापा जाता है, हर एक चीज की छोटी इकाई होती है ना, तो इसका छोटी इकाई होता है मोल लीटर। ठीक, मोल प्रति लीटर। ठीक, ठीक, इतना समझ में आ गया ना। ये मोल को यम से भी लिख देते हैं, यम बटे लीटर। ठीक, तो इसका मान भी वही होता है कि यम से मोल और यल से लीटर। यम फॉर का पढ़ा था, मैंगो पढ़ा था ना, तो यहाँ पर बच्चा मैंगो नहीं पढ़ना है, यहाँ पर मोल पढ़ना है। और यल से का पढ़ा था, ठीक, यल से का पढ़ा था। तो अब आपको यहाँ पर यल बराबर कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ पर यल बराबर लीटर पढ़ना है। ठीक, मोल प्रति लीटर। बात समझ में आ रही है ना हमारी। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, अब यहां पर आपको कुछ अलग सा मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा अलग मिलेगा। ठीक, ठीक, तो अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक, ठीक, तो चलिए अब हम बताते हैं आपको। अब यहां पर आपको कुछ अलग तरीके से पूछ सकता है, उससे पहले आप लोग log का मान लिख लीजिए। ठीक, log 10⁻0 का मान होता है 0। ठीक, और log 10⁻1 का मान होता है 1। ठीक, और log 10⁻2 का मान 0.3। और ये सब पॉइंट हैं, इनके सबके पहले पॉइंट लगा है। ठीक, 3 या 0.3010। ठीक, और log 3 का मान, log 3 का मान 5 होता है पॉइंट में। इतना समझ रही है, या 4771। लेकिन इतना है ना, 4771 को हम इतना नहीं याद रख सकते, इसलिए सीधे हम 5 ले लिए हैं। और ये 3010 है तो इसको हम 3 ले लिए हैं। ठीक, तो इसके लिए आप इसको चाहिए तो ना लिखिए, आपकी इच्छा हो तो आप लिख लीजिए वरना नहीं लिखिए। ठीक,
log 4 का मान 10⁴, log 10⁴ का मान 6, ठीक। 6R पॉइंट में सब होता है, इतना समझ लीजिए। 6010 6021, ठीक। और log 5 का मान, log 5 का मान पॉइंट में 7, ठीक। और इसे हम यहां पर लिखेंगे 6990, ठीक। तो इसको हम इतना मान लेते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद में log 10⁶ का मान 7, ठीक। और log 10⁷ का मान 8, ठीक। और log 10⁸ का मान 9, ठीक। log 9 का मान 9, ठीक। और log 10⁻, अभी मैंने आपको बताया था ना log 10⁻10 का मान 1 होता है, ठीक। तो इससे पहले आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ठीक। अब आपको इसी पर सवाल मिलेगा, इसी पर आधारित आपको सारे सवाल मिलेंगे पीएच से रिलेटेड, ठीक। तो अब यहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए किसी विलयन का H+ आयन की सांद्रता H+ की आयन सांद्रता यहां पर 2 होगा, ठीक। 2 होगा, 2 × 10⁻। और ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, ठीक। 10 हो सकता, इतना समझ लीजिए। 10⁻⁻⁵, तो अब इस तरह भी आपको मिलेगा देखने को। तो इसको लगाने के लिए आपको यहां पर लगाना होगा, यहां पर पीएच पूछेगा, ठीक। तो आपको यहां पर क्या करना है, पीएच बराबर, आपको फार्मूला तो याद ही होगा कि -log10 और यहां पर OH ऋणायन H+, ठीक। तो यहां पर कितना है, 10⁻⁻5 है, ठीक। तो अब आपको यहां पर क्या करना है कि pH बराबर -log10, ठीक। तो इतना लिखने के पहले आप लोग सिर्फ इसको देखें, ये कितना लिखा है, ये 5 लिखा है ना। अब आप इसको अभी इतना भूल जाइए कि यहां पर ये कितना दिया है, ये यहां पर समझ लीजिए नहीं है, ठीक। अभी हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक। यहां पर ये कितना लिखा है, 5 है, ठीक। तो अब आपको इसको यहां पर प्रक्षांतर कर देना है, ठीक। तो pH बराबर -log माइनस, और ये -5 इधर आ गया, ठीक। और यहां पर ये माइनस, अब यहां पर माइनस लग जाएगा। अब वहां पर कितना लिखा था, यहां पर 2 था ना, 2 × 10⁻⁵। तो यहां पर अब आपको log 10 की जगह log 2 लिखना है, ठीक। अब इसको आप इसके साथ ले आइए, ठीक, log 2, ठीक। अब ये गया, ये कट गया ना, यहां पर कितना बचा, pH बराबर 5 और यहां पर -log 2, ठीक। और यहां पर log 2 का मान कितना है, log 2 का मान कितना है, 0.3 है ना। तो यहां पर -0.3 बराबर कितना हो जाएगा, 4.7, ठीक। इतना समझ में आ गया ना। ये है आंसर। जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक। अब आप लोग भी एक लगाइए।
माइनस का 6। ठीक, आप लोग लगाइए। हम चाहते हैं कि आप लोग बेसिक से सीखें और बेसिक से सीखकर आप लोग आगे बढ़ें। ठीक, बेसिक से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट ही नहीं सीख सकते, आपको धीरे धीरे सीखना होगा ना। जिन बच्चों का आ गया उनका ठीक है। चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, जिन बच्चों को समझ में नहीं है वो फिर से समझ ले कि यहां पर ये कितना दिया है। आप फार्मूला लगाइए, यहां पर पीएच बराबर माइनस लॉग का 10 एच प्लस, और यहां पर कोई भी जरूरी भी नहीं है। अभी मैंने आपको उसमें बताया था कि एच प्लस पी ओ एच ऋणायन दोनों दे सकता है, तो यहां पर भी ओ एच ऋणायन दे सकता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसे लगाना है। ठीक, जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। ठीक, तो यहां पर आप लिख लीजिए पीएच बराबर माइनस लॉग का 10, और यहां पर कितना है, अभी आपको मैंने बताया था ना कि यहां पर इतना भूल जाइए, यहां पर कितना लिखा है माइनस का 6। ठीक, तो यहां पर ये आप लोग को लिखना है माइनस का 6। ठीक, उसके बाद में यहां पर 2 इंटू लगा था ना, तो अब इसको यहां पर ले आना है। पीएच बराबर ये यहां पर चला आएगा माइनस का 6, और यहां पर ये, अब इसको जो ये 2 इंटू लगा है उसको आप यहां पर ला सकते हैं, log के साथ ही लिख सकते हैं। ठीक, तो log 2। ठीक, अब ये इससे कैंसिल हो गया माइनस माइनस। ठीक, यहां पर कितना बचा, पीएच बराबर 6, और यहां पर आप देखेंगे कि log 2 का मान कितना है, 3 पॉइंट में 3। ठीक, तो यहां पर वो माइनस हो जाएगा 0.3। अब यहां पर कितना बचा, 5.7। ठीक, ये है इसका। ठीक, अब यहां पर OH ऋणायन भी पूछ सकता है। ठीक, तो यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि 2 आ सकता है, यहां पर 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। ठीक, 10 भी आ सकता है। तो आपको ये टेबल लिख लेना है, आपको ये टेबल याद कर लेना है। जिन बच्चों को याद हो गया है उनका ठीक है, और जिन्हें नहीं याद है वो याद कर लें। ठीक, क्योंकि इसी पर ये क्वेश्चन आधारित होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर OH ऋणायन भी पूछ सकता है। OH ऋणायन यहां पर दे दिया, अगर जो 4 इंटू 10 दी पावर 8 दे दिया, तो आपको अभी मैंने बताया था ना उसी तरह ये भी लगेगा, पुरानी ही तरह से। पर आपको यहाँ पर माइनस के जो 4 है ये इतना हो गया है एक्स्ट्रा, तो इसे मैं अभी आपको बता रहा था ना। तो चलिए मैं इसको आप एक बता देता हूं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक, POH बराबर, अभी हमें H प्लस निकाल रहा था और ये है OH ऋणायन। आप इतना तो समझ ही जाएंगे ना कि यहाँ पर अगर जो OH ऋणायन दिया है तो हाइड्रोक्सिल आयन, और H प्लस दिया है तो हाइड्रोजन आयन। ठीक, तो यहाँ पर पीएच बराबर माइनस लॉग का 10 इंटू OH ऋणायन। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए POH बराबर यहाँ पर एक कितना दिया है 8। अभी आप इसको नहीं याद रखेंगे, अभी ये समझ लीजिए नहीं है, सिर्फ इतना ही है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस लॉग का 10, यहाँ पर कितना है 8। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करें। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे POH बराबर माइनस, ये इधर चला आएगा, प्रच्छांतर हो जाएगा। ठीक, ठीक, और ये यहां पर माइनस लॉग। अब यहां पर जो यहां पर ये इंटू लगा था, इंटू वाला 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कुछ भी हो सकता है, तो आपको इसको इसके साथ ले आना है, इसके साथ है।
इसके साथ में, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 लगा है। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये इससे कैंसिल हो गया, POH बराबर 8, 8 माइनस ये 4, 4 का मान कितना 6 है ना, ये देख लीजिए, log 4 का मान 0.6, log 4 का मान कितना है 0.6। ठीक, तो यहाँ पर आपको 0.6 हटा देना है, मतलब घटा देना है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो गया 7.4। ठीक, यहाँ पर ये कितना हो गया 7.4। और अब यहाँ पर POH है, तो हमें क्या निकालना है, H प्लस यानी pH निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पर pH निकालेंगे, pH प्लस POH बराबर 14। अब pH प्लस POH, तो हमने आपको वही स्केल बताया था ना। ठीक, यहाँ पर 0, ये 7, ये 14, तो ये है H प्लस और ये है OH ऋण आयन। ठीक, तो H प्लस और OH ऋण आयन मिलकर 14 हुए हैं, इतना समझ में रखना। तो ठीक, तो यहाँ पर pH यानी H प्लस, POH यानी OH ऋण आयन, तो ये मिलाकर 14 हुए। ठीक, और यहाँ पर ये POH कितना है, तो यहाँ पर pH, ठीक, pH प्लस POH, और POH यहाँ पर कितना आया 7.4, ठीक, बराबर 14। अब इसको आप यहाँ पर प्रक्षांतर कर दीजिए, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक, pH बराबर 14 माइनस 7.4। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना होगा, अब यहाँ पर ये चला जाएगा, आप देखिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट, ये हो जाएगा 6.6, 6.6। ठीक, इतने में आप अगर जो इतना जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 7.4। ठीक, 6 4 10 है 0। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट में 1 हाथ हाँ, ये किसके साथ में 7 7 14। ठीक, तो हमें इससे नहीं मतलब है, इतना आप याद रखिए। ठीक, अब आपको कुछ अलग तरीके से भी पूछ सकता है और आगे से भी। ठीक, तो चलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं आगे से। जिन बच्चों को समझ में ना आया है वो कमेंट करें। ठीक, pH 0.0001 है। ठीक, इस तरह से पूछ सकता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।